अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए एक और नया ब्लॉग लेकर आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस सबसे आप लोगों को बहुत बहुत फ़ायदा होगा, स्पेशली अगर आप एडलीड में रह रहे हैं, साउथ ऑस्ट्रेलिया में। ये है जी साउथ ऑस्ट्रेलिया फार्मर्स मार्केट और ये लोकेटेड है पुराका में। इसमें आपको सस्ती तरीन सब्ज़ी और फल मिल जाएगी। यहाँ पे बेसिकली जितने भी फार्मर्स होते हैं वो अपना प्रोड्यूस लेकर आते हैं और यहाँ पे बेचते हैं ज़रा सस्ते रेट पे। तो आपको कोल्स, वूलवर्थ, एल्डी वगैरह इन स्टोर्स पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन स्टोर्स पे आप जाएंगे तो आपको महंगा मिलेगा फल और फ्रूट। और ज़ाहिर सी बात है, जो हम होते हैं अपने रोज़ाना के खानों में हमें सब्ज़ी भी चाहिए होती है, फल तो खाते ही हैं और अंडे भी यहाँ पे मिलते हैं, बहुत अच्छे रेट पे मिल रहे होते हैं। तो हमने यहाँ पे विज़िट किया देखने के लिए कि रेट्स कैसे चल रहे हैं। तो मैं भी आपको साथ साथ रेट्स भी दिखाती जाऊँगी और आपको ये भी दिखाऊँगी कि हमने क्या क्या ख़रीदा। ये देखें जी, मैं आपको स्ट्रॉबेरी दिखाती हूँ। देखिए $1 का एक डब्बा लगा हुआ है। अगर आप यही स्टोर में जाएंगे कोल्स वगैरह में तो आपको यही डब्बा $3 से $4 का तो एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वो ब्लूबेरीज़ हैं, कोई भी किस्म की बेरी है, वो वहाँ पे आपको महंगी मिलेगी। यहाँ पे आपको सस्ती मिल रही है। केले इतने सस्ते मिल रहे थे, किलो के हिसाब से मिल रहे हैं। मतलब फ़र्ज़ करें जो रेट आपको स्टोर में मिल रहा है ना, वो यहाँ पे आपको हाफ़ प्राइस में मिल जाएगा आराम से। एक चीज़ जो मुझे इस मार्केट की बहुत अच्छी लगी वो ये कि जो कस्टमर्स थे और जो फार्मर्स अपना सेल करने के लिए आए हुए हैं वो बेसिकली सब इमिग्रेंट्स ही हैं। तो यानी कि यहाँ पे सब आपको नज़र आएंगे देसी लोग, इंडियन हो गए, पाकिस्तानी हो गए, बंगाली, आगे पीछे एशियंस आपको नज़र आएंगे यहाँ पे, और अरबी भी नज़र आएंगे। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के आपको लोग नज़र आएंगे जो यहाँ पे माइग्रेट करके आए हुए होते हैं। यूजुअली हम लोग जो होते हैं इमिग्रेंट्स यहाँ पे अच्छी डील्स ही ढूंढ रहे होते हैं, ज़ाहिर है, क्योंकि हम एक तो मेहनत बहुत करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत जो है, उसका कमाया हुआ जो पैसा है वो इस तरह से ज़ाया ना हो, और हम सोच समझ के भी पैसा ख़र्च करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। तो ये मैं आपको बताऊँ, जो ऐसे फार्मर्स मार्केट है ये सिर्फ हफ्ते में एक दफ़ा लगती है, वो भी संडे वाले दिन, और इसके टाइमिंग्स हैं सुबह के 6 से लेके दिन के 1 बजे तक। तो मेरा मशवरा ये कि अगर आपने आना है यहाँ पे ग्रोसरी के लिए और अच्छा फल और अच्छी सब्ज़ी लेनी है, तो मेरा मशवरा ये कि आप सुबह सुबह आएँ ताकि आपको अच्छी चीज़ मिले। क्योंकि लोग आते हैं सुबह सुबह और अच्छा फल ले जाते हैं और चीज़ें फिर ख़त्म भी हो जाती हैं। स्टॉक तो ख़त्म उस तरह से नहीं होता, पर फिर भी मेरा मशवरा ये कि आप सुबह जल्दी आएँ यहाँ पे। अगर आप लेट आएंगे तो आपको बहुत देर लगेगी ट्रैफिक में भी, क्योंकि लोग लंबी लाइन लगा के खड़े होते हैं अंदर पार्किंग में पार्क करने के लिए, और छोटी सी फ़ी भी है। ये देखें जी, मैं आपको बताऊँ, ये हमने रखी अपनी चीज़ें गाड़ी में, फिर हम दोबारा गए दूसरी चीज़ें लेने के लिए। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि एंट्रेंस के लिए उन्होंने एक छोटी सी फ़ी रखी हुई है जो कि हर एडल्ट के लिए $2 है। ये सिर्फ इनका एक रूल है कि आपको ये पे करना है। तो उसमें आप पार्किंग भी आपको मिल जाएगी और आप अपनी शॉपिंग भी कर लेंगे। एक और मज़े की चीज़ ये है कि यहाँ पे फल और सब्ज़ी के अलावा भी बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी। मसलन आपको यहाँ पे कपड़े मिल जाएंगे, हो सकता है कि वो यूज्ड कंडीशन में हो, कुछ न्यू कंडीशन में भी होते हैं कपड़े, शर्टें, टोपियाँ, ग्लासेस, जो चीज़ आपको चाहिए, जीन्स भी मिल जाएगी, अच्छे रेट में आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे जो लोग हैं अपनी यहाँ भी चीज़ें लेके आते हैं बेचने के लिए। यहाँ पे आपको खिलौने भी नज़र आएंगे, आपको कोई गाड़ी से रिलेटेड चीज़ें चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगी, किचन के इस्तेमाल की कोई चीज़ें, बर्तन वगैरह चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगी, बुक्स, बच्चों के लिए चीज़ें आपको चाहिए, बैग हो गए या हाई चेयर वगैरह होगी, वो सब आपको मिल जाएगा। इवन यहाँ पे आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ मिल जाएगी, अच्छी कंडीशन में होगी और प्राइस भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे जाके स्टॉल में एक डब्बा है और उसमें छोटी छोटी गाड़ियाँ बिक रही हैं। ये खिलौने हैं बच्चों के लिए, ठीक है। ये जो छोटी गाड़ी है ये यहाँ पे बिक रही है $1-2 की। यही आप बाहर लेने के लिए जाएंगे तो आपको 5 से कम की तो एक मिलने नहीं वाली। यहाँ पे डील भी लगी हुई है कि 3 आप लेंगे तो वो 3 भी आपको 5 की मिल जाएंगी। ये देखें, ये बुक्स भी इतनी मज़े की सस्ती लगी हुई हैं। शर्ट जो मुझे नज़र आई हैं वो $5-5 की भी लगी थी, 10-10 की भी लगी थी। तो बेसिकली सब आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ज्वेलरी भी बहुत अच्छी लगी थी, पूरा एक स्टॉल ज्वेलरी का था, गोल्डन कलर की ज्वेलरी और अच्छी प्राइसेस थी। ये तो बहुत ही प्यारी थी, मेरा तो दिल चाह रहा था सब कुछ खुद ही ले जाऊँ। जो चीज़ मुझे नज़र आती थी मेरा दिल चाहता था मैं वो ख़रीद लूँ। यहाँ से वैसे मैंने वो छोटी छोटी पिन्स ली थी जो बालों में लगाते हैं छोटी बच्चियों की, तो वो जो मुझे एक छोटा सा पैक था वो $2.5 का मिल गया था। और वैसे वही जो है अगर आप जाके बाहर से लें तो वो आपको $5 से कम का नहीं मिलने वाला। अगर आप कोल्स में जाएं या आगे पीछे Kmart में भी चले जाएं, उधर भी ये चीज़ें आपको डबल प्राइस में मिलेंगी। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अगर आप आके ज़रा सा जल्दी आएँ, सवेरे आएँ और अच्छी तरह से छानबीन करें, आपको अच्छी चीज़ें सस्ती चीज़ों में मिल जाएंगी। चाहे डेकोर से रिलेटेड चीज़ें आपको चाहिए, घर की चीज़ें, कोई भी चीज़ चाहिए आपको, ढूंढने से सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। कुछ लोग
लोग जो हैं इन्होंने एज अ बिज़नेस लिया हुआ है, तो वो और चीज़ें लेकर आते हैं तो ख़रीद के और फिर रीसेल करते हैं यहाँ पर। कुछ लोग जो हैं वो अपनी चीज़ें सेल करते हैं। ये देखें, मैं आपको बताती चलूँ, ये लेदर स्मिथ का एक स्टॉल लगा हुआ था। ये इन्होंने अपनी वैन में ही सारा सामान रखा हुआ था और वो ख़ुद ही ये सारी चीज़ें बनाते हैं। ये देखें, इतनी ज़बरदस्त ओरिजिनल लेदर में सब चीज़ें बनी हुई थी। ये देखें जी, ये एक साइन लगा हुआ है। ये ब्रांडेड जीन्स यहाँ पे बेच रहे थे। हर किस्म की प्राइस थी, ब्रांड पे डिपेंड करता है, और इसमें से कुछ यूज़ भी थी और कुछ न्यू कंडीशन में भी हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इधर हर किस्म की चीज़ आपको मिल जाएगी। सिर्फ ये कि आपको घूम फिर के देखना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ चाहिए और किस तरह की चाहिए और किस रेट में आपको मुनासिब लगती है। सर, अगर आप तो या स्टूडेंट हैं यहाँ पे एडिलेड में, या तो आप नए नए माइग्रेंट्स हैं जो कि आए हैं किसी वीज़ा पे, तो मेरा आपको तो यही मशवरा है कि ये जो बड़े बड़े स्टोर हैं इनमें ना जाया करें। सीधा सीधा संडे वाले दिन यहाँ आ जाया करें और आप पूरे हफ्ते का अपना सामान ले जाया करें और आराम सुकून से आपके पैसे भी आधे लगेंगे। आपको डबल पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि शुरू में तो मुश्किल होती है सब कोई। जब तक आपको जॉब वगैरह ना मिले तो आपको एक एक डॉलर की पड़ी होती है कि मैं इसको किसी तरह बचा लूँ, जब तक आपकी कोई प्रॉपर जॉब लग जाए और आपकी इनकम आना शुरू हो जाए। हाँ जी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपने सिर्फ कैश लेके आना। यहाँ पे कार्ड नहीं चलता, क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो सिर्फ कैश में डील करते हैं। वैसे यहाँ पे एक ATM है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप पहले से ले आएँ, क्योंकि जो ATM है उसमें बहुत लंबी लाइन लगी होती है लोगों की, क्योंकि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि यहाँ पे सिर्फ कैश लेते हैं। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको साथ पे, ये देखिए इतना एक कैफ़े इन्होंने मज़े का बनाया हुआ है। अगर आपने ग्रोसरी किया, आप थक गए, आपने कुछ नाश्ता वगैरह करना है, ये सामने ही कैफ़े लगा हुआ है। इसमें भी लोगों का इतना हजूम था, वो एंजॉय कर रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। और ये देखें, ये सामने जो एक बंदा है वो कुछ म्यूज़िक प्ले कर रहा था और सब उसको सुन रहे थे और एंजॉय भी कर रहे थे। तो जी, यहाँ पे मैं आके थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई, क्योंकि मैंने कहा कि मैं इस बंदे का म्यूज़िक ही सुन लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने उसको कुछ चेंज जाके उसके मनी बॉक्स में डाल दिया। बहुत ही अच्छा प्ले कर रहा था। ये ले, थोड़ा सा आप भी सुन लें। उसके बाद जी हम घर आ गए और ये मैं आपको ग्रोसरी दिखा रही हूँ। इसमें देख लें आप क्या क्या है। वाटरमेलन है, चेरी है, ग्रेप है, केले हैं, क्यूकम्बर, प्याज, मूली, शिमला, सेब, आगे आप देखते जाएं, स्ट्रॉबेरी, अंडे, दुनिया जहाँ की हमने चीज़ें ली। हमने बेसिकली पूरे हफ्ते का सामान लिया। वैसे तो ये इसने हमें पूरे हफ्ते से ज़्यादा भी चल जाना है। तो ये जो है हमें सारा जो ग्रोसरी का सामान है जो आप देख रहे हैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है, ये हमें टोटल पड़ा था तकरीबन $100 में, ठीक है। अब अगर आप यही सामान जाके बाहर किसी और मेन स्टोर से लेंगे, जो बड़े बड़े स्टोर यहाँ पे आपको नज़र आते हैं शॉपिंग सेंटर्स में, या आपको 200 से कम की नहीं मिलने वाली। तो जी यहाँ पे मेरा ब्लॉग अब ख़त्म हुआ जाता है। उम्मीद है कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई और आप इससे फ़ायदा भी उठाएंगे, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि यहाँ पे जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं और जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए मैं फ़ायदेमंद चीज़ें ही शेयर करूँ यहाँ पे मैं अपने चैनल पे। नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए एक और अच्छा सा ज़बरदस्त सा व्लॉग लेकर आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।